हेलो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा चैप्टर परसेंटेज की क्लास नंबर 8 है। परसेंटेज की क्लास नंबर 8 है। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और 17 क्वेश्चन पीछे हो चुके हैं। आज है 18 क्वेश्चन, 18 नंबर है। तो मेंस लेवल क्वेश्चन चल रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 30% अपने मित्रों को देता है, यानी 70% बची, 30% दिए तो 70% बची, ठीक है। सेंस सैलरी का 40%, सेंस कितनी है 70, 70 का 40% कितना होता है 28, 28 माइनस करेंगे इससे तो 42 आएगा, 42 बची। बची हुई राशि को एक वह बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में निवेश करता है, यानी 42 को काउंट करो, 7 7 दे रखी है 42 की वैल्यू, यानी 6 बार में, तो 6 चौक 24, 24 और 18, 24 18 के अनुपात में है, ठीक है। आगे देखना, आगे पढ़ो। यदि चिंटी चिट फंड और बीमा में कुल निवेश तथा मित्र को दी गई राशि के बीच का अंतर 19,800 है तो उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है, ये बोला है। अब देखते हैं, ये तो हो गया इतना। और इसमें क्या है, चिट फंड और बीमा, तो बीमा कौन सा है, बीमा बीमा पीछे वाला है, बीमा चिट फंड, ये दोनों कितने हुए, बीमा और चिट फंड, एक मिनट, दी हुई बीमा योजना, बीमा योजना की कितनी है, 4 है, 4 तो यानी 24 है बीमा योजना, 24, ठीक है। और क्या है, चिट फंड ये अलग है क्या, क्या, एक मिनट, चिट फंड यानी 40%, 40% कितना है 28, तो 28 जोड़ लो, 24 और 28 कितने हुए, 24 और 28 कितने हुए 52, तो 52 ये है। और तो कुल निवेश तथा मित्र, मित्र ने कितने दिए 30%, 30% कितना है 30, मित्र को दी गई राशि के बीच का अंतर 30 और 52 के बीच का अंतर कितना है, 30 और 52 के बीच का अंतर है 2 और 2 22, 22 है, तो 22 इन दोनों का 22 अंतर है यूनिट में, और क्वेश्चन में दे रखा है 19,800, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, एक मिनट, 22 आया है यूनिट में, ठीक है। 22 बराबर 19,800, तो उसकी सैलरी कितनी है, तो 100% की पूछी है, 22 इधर लाओ, ये 1% की हो जाएगी, 100 करना है तो 100 से इंटू कर दो, ठीक है। तो 22 से काटेंगे, 11 से काटेंगे एक बार में, और बचे कितने 8 बार में, और 00 8, 1800 बचे नीचे 2 और 900, 900 गुणा 100 90,000, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है 90,000, ऑप्शन नंबर बी 90,000। ए व्यक्ति अपनी सैलरी का 30% मित्र पर खर्च करेगा तो 70% बचेगा, रिवीजन कर रहा हूँ। सेन सैलरी का 40% चिट फंड पे, 40% खर्च, 40% कितना है 70 का 28 है, ठीक है। बची हुई राशि का वह बीमा योजना और पीपीएफ, बीमा योजना 4 और 3 7 के अनुपात में दे रखी है, तो वो बची कितनी है 42 बची है, 42 को अनुपात में दे रखा है, ये 7 से डिवाइड करो तो 6 आएगा, 24 आएगा बीमा में, और 24 और 28 कितने हुए, 24 और 28 होंगे 52, 52। यहाँ पे देखो, चिट फंड और बीमा की कुल निवेश, इन दोनों का कुल निवेश, कुल निवेश तो 52 होगा, ठीक है। फिर है मित्र को दी गई राशि, मित्र को कितनी दे रखी है 30, 30%, 100 का 30% होगा 30, राशि के बीच का अंतर 30 और 52 के बीच का अंतर क्या है 22, वो 22 यूनिट में है, और ये दे रखा है आपको 19,800, 19,800 से 22 से डिवाइड करोगे तो 900 बार, 900 बार जाएगा, और 900 को 100 से इंटू करोगे तो 100% की आ जाएगी 90,000, ओके। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष आय का 16.25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह 4700 रुपये मनोरंजन पर खर्च करता है और शेष आय का 15% भोजन पर खर्च करता है। फिर 1480 अपनी पत्नी को देता है और 23,000 रुपये बैंक में जमा करता है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आय ज्ञात करनी है 100% की वैल्यू, ठीक है। तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, ऐसे ही नहीं है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको करता हूँ। पहले 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6, ठीक है, 1/6 ये सभी को पता है। और शेष आय का 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। जैसे कि 1/10 और प्लस मैंने तोड़ लिया, 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/16, 1/16 होती है क्या। हाँ, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 80 आएगा, 80 और 13/80 आ जाएगा, ठीक है, 13/80, 13/80 इसकी है 13/80। एक मिनट, 1/6 और इसकी है 13/80। और फिर शिक्षा पर खर्च करता है और 47 रुपये मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष आय का 15% भोजन पर खर्च करता है। फिर 1480 रुपये अपनी पत्नी को देता है और 23,000 रुपये बैंक में जमा कराता है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि पहले कितने 6 से 5 की है अनुपात 5, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंस 80 से 13 खर्च कर दिए तो कितने बचे 67। 5 से 16 बार में जा रहा है क्या ये, 1 3 16 बार में, ठीक है। 16 छकी छिन्नवे, 96 सही है, 96 अनुपात और 67, ठीक है। ये बच गया फाइनल इनिशियल वैल्यू है, यानी आय 96, इसको रफ कर रहा हूँ, रेशियो आ गया है 96, 96, एक मिनट सॉरी, 96 अनुपात 67 है, ठीक है रेशियो। चलो आगे करते हैं, 96 अनुपात 67। फिर क्या दे रखा है इस पे, बच्चों और शिक्षा खर्च करने के बाद वह 4700 रुपये। अब 4700 फ्रैक्शन वैल्यू में तो दिया नहीं तो 47 वैसे लिख देंगे। उसके बाद में मनोरंजन करते शेष आय का 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी 20 से 3 खर्च कर दिए तो बचे कितने 17, ठीक है। तो 17 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है, 23 बैंक में जमा किए और 1400 अपनी पत्नी को देता है। तो 1400 और 23,000 कितने हुए, 1400 और 23,000 कितने हुए, जोड़ो, 0 0 8 और 4 4 1 2, 24,480 की वैल्यू सवाल में ये 17 यूनिट में दे रखी है और 24,480 वैसे दे रखी है। तो इसको करो, 17 एकम 17, बचे कितने 4 4 0, 1440 बार में जाएगा ये। उसके बाद में 1440 को 20 से मल्टीप्लाई करो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, 20 से करना है, 20 से करो, 1440 को 20 से करना है गुणा, तो कितने होंगे 28 2 8 8, 0 आगे 2 पीछे और 288, 28,800, ठीक है। फिर 28,800 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 47% की 67 की वैल्यू आ जाएगी ना, 4700 जोड़ेंगे इसमें 28,800 में तो जोड़ेंगे कितने होंगे, 2 जीरो के 2 जीरो आ गए, ठीक है। 15 को 5 हाथ के लगे 1 और 12 और 13 3 और +3, 33,500,
33,500, 67 की वैल्यू दे रखी है 33,500। इसे काटेंगे 670, 10 बार में है 670, तो इसका आधा करो 300 प्लस 35, ये 500 बार में जा रहा है। और 600 को 500 से इंटू कर देंगे, 500 गुणा 600, 2 जीरो है पीछे, और फिर 2 जीरो लगाएंगे 2 जीरो, फिर 5 अंक 30 की सुम में हाथ लगाए 3, 45 और 3, 45 प्लस 3 48, ऑप्शन नंबर ए है। 45 प्लस 3 48, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है। एक बार मैं फिर वापस करा रहा हूँ, देख लेना ध्यान से। एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 1/6, तो 6 से 1 खर्च कर दिया तो 5 बचे, ठीक है। उसके बाद में शेष आय का, शेष इसकी होती है 13/80, 13/80, तो 80 है ये, 80, तो 80 से 13 खर्च करेगा तो 67 बचेगा, ठीक है। फिर बाद में इसको रेशियो को मर्ज करो, 5 से काटेंगे 16 बार में, 16 छकी 96, 96 अनुपात 67 आ जाएगा। ये इनिशियल है और ये 67 ठीक दे रखी है। उसके बाद में 4700, उसके बाद में 15% भोजन पर करता है, भोजन 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, तो 20 से 3 खर्च कर दिया तो 17 बचे ना, 17 अनुपात 20, ठीक है। 17 की वैल्यू इन दोनों को जोड़ के करोगे आप तो 1400 कुछ आएगा, 1400 कुछ आएगा, वो कर लो आप। उसके बाद में 1440 आएगा। उसके बाद में 20 की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में 20 की निकालने के बाद में 20 की मैं वापस निकाल देता हूँ एक बार, 0 0 288, 28,800। उसके बाद में इसमें 47 जोड़ना है, 47 जोड़ोगे तो आपके 35,500 आ जाएगा, और 35,567 की वैल्यू है, उससे डिवाइड करोगे, ये 500 बार में जा रहा है, और 500 को 96 से डिवाइड करोगे 500 को तो 48,000 आएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2 बार देख लेना भाई इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट है। एक व्यक्ति मासिक सैलरी 50,000 थी, वह 3 मदों पर खर्च करता है, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक खर्च ई, कर टी और परोपकार पी, ठीक है, इस प्रकार है। और इसमें क्या पूछा है, जब सैलरी 40% वृद्धि होती है तो बचत की प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत पूछा है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, 50,000 की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट करूँगा इसको, देखो जैसे कि पहले ई है, ठीक है, उसके बाद में क्या है टी, उसके बाद में क्या है पी, और उसके बाद में क्या है सेविंग, ठीक है। अब यानी 100 है सैलरी, तो आय का 50% यानी 100 का 50%, 50, ठीक है। उसके बाद में टी, ई का, ई है बेस, ई का 20% यानी 50 का 20% क्या होता है 10, 10, 10 टैक्स देता है, ठीक है। पी, टी का, टी है यहाँ पे तो टी, टी तो टी 10 का 15% क्या होता है 1.5, और सेविंग कितनी हुई 50 और 10 60 और 61.5, इसको माइनस करेंगे 100 से तो कितने आएंगे 5.83, 38.5 आएगी सेविंग, ठीक है। उसके बाद में जब सैलरी में 40% की वृद्धि हुई, अब 40% की वृद्धि करनी है, 100 थी पहले, अब 40% की वृद्धि करनी है, ठीक है, 40% की वृद्धि करनी है। एक मिनट यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ मैं, 40% की वृद्धि हुई तो 140 हो गई, ठीक है। उसके बाद में ई, तब ई 50% ही रहा, ना कि वो 50 रहा, 50% रहा, तो 140 का 50% क्या होता है, इसका आधा 70, ठीक है। उसके बाद में लेकिन टी, ई है, देखो ई का यानी बेस वैल्यू ई है, तो ई का 30%, ई का 30% क्या होता है 70 का 30% होता है 21,
तो टैक्स देगा 21। उसके बाद में है पी टी का, टी है इस बार बेस, तो पी 20% है, तो 21 का 20% क्या होगा, 2.1 होता है 10%, और 4.2 आ जाएगा ये। अब इनको जोड़ के 70 और 21 और कितने हो गए ये 91 प्लस 95.2, और इसको माइनस करेंगे तो 8.44, 44.8 आएगा। तो इसमें क्या पूछा है, तो नई बचत पुरानी बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। नई बचत क्या है ये, और पुरानी बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, ये अधिक या कम है, अधिक या कम है, तो कम वाला तो होगा ही नहीं। और इसमें ऑप्शन 2 नीचे है, सेम ही ऑप्शन है, ये मोर लेस ये दोनों है, जैसे मैं बाद में बता दूंगा, पहले करते हैं। ऑप्शन है जैसे कि ऑप्शन सी है, वो 16.4 मोर है, ठीक है, और डी ऑप्शन है 8.2 लेस, ठीक है। अब इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, सैलरी में सेविंग में कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है 5, और प्लस 1.5 और 4.8 कितने होते हैं 1.5, 5, 3, 4, 6.3, 6.3, 6.3। बेस क्या है, बेस क्या है, देखो बेस बचत, पुरानी बचत से पुरानी कितनी है 38.5, यानी 38.5 है बेस, और 6.8 का परसेंटेज निकालना है, तो 6.10% निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो लेस वाला तो होगा ही नहीं, मोर वाला करना है, तो 10% तो ऊपर होगा ना, मोर ना 8.2 है, तो 16.4 है मोर, एक वही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें 16.4 है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, 16.4 है, वो मोर है, बस मोर, मोर 16.4, ठीक है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम ही है, सेम क्वेश्चन है, और ये होमवर्क में है, ठीक है, होमवर्क में है ये क्वेश्चन, होमवर्क, और नहीं होगा तो कमेंट में कर देना, मैं आपको करवा दूंगा, और कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। ए जैसे कि ए ऑप्शन है तो ए लिख देना है, बी ऑप्शन है तो बी, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं पर खर्च चावल से 28.56% कम है। गेहूं है, चावल है, और क्या है दाल, ठीक है, इंग्लिश में राइस और दाल, ठीक है। तो 28% की, 28.56 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7, 2/7, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14.28, तो इसका दुगुना है, ठीक है। तो 7 से, ये देखो गेहूं पर खर्च चावल से कम होता है, 28 कम होता है, यानी 5 होता है इधर, ठीक है। उसके बाद में 12.5 कम होता है चावल से, चावल पर खर्च दाल से यानी 8, 8 1/8 है, 8 से 1 कम होता है यानी 7, सेम है रेशियो हो गया ये, 5:7:8। उसके बाद में 9.5% बढ़ता है, 9 है ये, और उसके बाद में 17.5% इधर बढ़ता है, और 12.85%, सॉरी 5 है ये परसेंट, ये बढ़ता है ओवरऑल। ओवरऑल कितने परसेंट खर्चा बढ़ा, और कुल खर्च 540 बढ़ गया, 540 ये दे रखा है, और इससे हम निकालेंगे कितना खर्चा बढ़ा है ओवरऑल, ठीक है। तो मैं 9.5 मान लेता हूँ, सक्सेसिव लगाते हैं, तो ये 9.5 से कितने ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, तो 8×7=56, 9.5 इधर कर रहा हूँ, 9.5 दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, 1 मिनट में कर रहा हूँ, जैसे कि इसको थोड़ा पास पास में ले रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट वेट। इसमें मैंने क्या लिखा था, अनुपात कितना आया था 7:8, तो यहाँ पे क्या है 17.5 है, क्या 17.5, यहाँ तरफ 12.5, ठीक है। और
9.5 मैंने माना है, ठीक है। और ये 9.5 से कितना ज़्यादा है, 8 प्लस 56, 856 प्लस परसेंटेज है। और उसके बाद में 12.5, 9 से कितना ज़्यादा है, प्लस 3, 3 ज़्यादा है, 8 3 24, ठीक है। बटा नीचे तीनों में बांट देंगे, 15 और 5 20, 20 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 10 80, 80 से काटेंगे 4 बार में। और 9.5 प्लस 4% कितना होगा, 13.5%। 13.5% है, 13.5% की वैल्यू सवाल में आपको दे रखी है 540। सवाल में आपको 540 दे रखी है 13.5% की वैल्यू। तो इधर ले रहा हूँ मैं 13.5% बराबर 540। एक पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, कितनी बार में जा रहा है, इधर गया 2 3 7 और 1, 9 9, इधर कटेगा, ये कटेगा 40 बार में, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 40 है, तो 100% की 100 से इंटू 4,000, 4,000। तो यहाँ पे पूछा क्या है, तो परिवार 500 बचाता है, ठीक है। तो परिवार की कुल आय कितनी है, कुल आय कितनी है, तो 4,000 तो है और प्लस 500 बचाते हैं, तो 4,000 प्लस 500 कितने हो गए, 4500। तो उसकी टोटल आय क्या हो गई परिवार की, 4500। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास यहीं तक रहेगी और लगभग 10-20 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद में हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा और रेशियो स्टार्ट करेंगे 5-6 तारीख के बाद में, ठीक है, ठीक है। और अब मैं स्टैटिक जीके की भी क्लास लेके आ रहा हूँ, वो स्टैटिक जीके 30 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बाय।